मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने एक मुट्ठी खाक को पैदा किया और उसे 25,000 साल तक यूं ही छोड़ दिया। शैतान तो फरिश्तों में काहिन और सरदार की मानिंद था। उसके पास फहमो इदराक की अजीम ताकत थी। वो समझ गया कि जल्द ही खुदावंद आलम इस मिट्टी से 1,40,000 नबियों को पैदा करेगा, जिनमें वो आखिरी रसूल भी होगा जिसकी रूह को अल्लाह ने तमाम दीगर अशिया की खिलकत से 60,000 साल पहले पैदा किया। इसी वजह से शैतान को गुस्सा आया और उसने फरिश्तों को बहकाना शुरू कर दिया। कहने लगा, वो दिन दूर नहीं कि खुदा हमसे एक मुट्ठी खाक को सजदा करने के लिए कहेगा। सच ये है, ऐसा करना हमारी शान के खिलाफ है। इस दलील से बहुत से फरिश्तों ने खुदा को तर्क कर दिया। जिस वक्त अल्लाह ने आदम में अपनी रूह फूंकी तो सारे फरिश्ते जमा थे। अल्लाह ने फरमाया कि जो भी मुझे अपना खुदा समझता है वो इस आदम को सजदा करे। खुदा को चाहने वाले तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान ने और उसके तरीकों पर चलने वाले कुछ फरिश्तों ने न किया। शैतान ने कहा, परवरदिगार, हम आग से बने हैं, ये इंसाफ नहीं कि हम इस मिट्टी को सजदा करें। शैतान ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही वो और उसके साथी बदशक्ल बन गए, क्योंकि अल्लाह ने अपनी नाफरमानी की वजह से उनके जमाल को जाइल कर दिया। सजदे में पड़े हुए पाक फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया तो शैतान के असली रूप को देखा और डर के मारे सजदे में गिर पड़े। तो शैतान ने कहा, परवरदिगार, तूने मुझ पर जुल्म करके बदशक्ल बना दिया। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं तेरे हर काम को गलत साबित करना चाहता हूं। दूसरे शैतानों ने कहा, इसे परवरदिगार मत कहो, हमारा परवरदिगार तो तू है। उसी वक्त खुदा ने शैतान के साथियों से फरमाया, तौबा कर लो और एतराफ कर लो कि तुम्हारा खालिक मैं हूं। कहने लगे, हम तुझे सजदा करने से तौबा करते हैं, क्योंकि तू नाइंसाफी करने वाला है और शैतान मुंसिफ है। वही हमारा परवरदिगार है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, लानत हो तुम पर, मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हारे लिए अब मेरे पास रहमत का कोई खाना नहीं। तो मैं तुमको कहता हूं कि शैतान के तकब्बुर ही ने उस लईन को खुदा की नाफरमानी और उसकी रहमत से दूरी पर उकसाया। ये तुम्हारे लिए भी इबरत होनी चाहिए। मैं तुम्हें हक बात बताता हूं कि जो शख्स नमाज न पढ़े वो शैतान से बदतर है और बहुत जल्द उस पर बड़ा अजाब नाजिल हो जाएगा। उस्ताद, आप अपना अक्सर वक्त नमाज में सर्फ करते हैं। हम भी आपकी तरह इबादत करने के ख्वाह हैं, लिहाजा ऐ मेरे आका, आप हमें नमाज पढ़ना सिखा दें। ऐ याकूब, अच्छी तरह गौर से सुनो और समझो। जब भी कोई रूमी हाकिम तुम्हें नाबूद करने के लिए पकड़ ले तो नमाज के वक्त अपनी जबान से इन कलिमात को अदा करना, तेरा कुद्दूस नाम पाक है, हमारे अंदर तेरे मलकूत का जलवा हमेशा रहे और तेरी मशीयत नाफिज रहे। जिस तरह के तेरी मशीयत आसमान पर नाफिज है, जमी पर भी रहे। हमें रोजाना रोजी अता कर और हमारे गुनाहों को बख्श दे, जैसा कि हम अपने साथ गलती करने वालों को माफ कर देते हैं। हमें इम्तिहान की मंजिलों में दाखिल न कर, हमें हर किस्म के शर से निजात दे, इसलिए कि तू ही अकेला हमारा खुदा है जो अबद तक वाजिबुल एहतिराम रहेगा। उस्ताद, जिस तरह खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, क्या हम भी उसी तरह गुस्ल करें?
क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैं गुज़िश्ता नबियों की शरीयत को बातिल करने के लिए आया हूं? मैं तुम्हें हक बात बताता हूं। खुदा की जात की कसम, मैं अंबिया की शरीयत को बातिल करने नहीं आया, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए आया हूं। इसलिए कि जो भी खुदा की शरीयत है और जो कुछ उसने दीगर अंबिया की जबानों पर जारी किया, उसको महफूज रखा है। मैं तस्लीम करता हूँ कि जब भी मैं खजाने को देखता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है। आपका मुझे पता नहीं जनाब क़ियाफ़ा। चलो देखते हैं। 100 सच्चे मसीहाओं के ज़हूर को देखकर भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इतने सारे सोने को एक बार देखने के बाद होती है। सही है, सही है। मैं समझता हूँ कि इन सब की ताकत कैसर की शहंशाहियत के माहिर शमशीरबाज सिपाहियों से कहीं ज्यादा है। शरीयत मूसा के खुदा तरस पेशवा जनाब यूसुफ की आफा पर सलाम। जनाब खजांची, तुमने अपना पेट इतना फुला रखा है, बुरी तो नहीं गुजर रही है? अच्छा फरमाइए, शरीयत के कानून में मोटे पेट वाले का हुक्म क्या है जी? मजाक बहुत हो गया, बस मुझे बताओ, इस महीने हैकल के कानूनी सिक्कों की ढलाई का क्या हुआ? मामूल के मुताबिक चांदी के कैरेट को कम करके थोड़ा तांबे की मिलावट कर रहे हैं जनाबे आली जान। आप टकसाल में तशरीफ ले चलेंगे या इसी जगह सोने के कमरे में रहेंगे या रहने का इरादा है? खजाने की जांच अब शुरू करते हैं। सोने के 30 कमरों में से इस वक्त 2-4 में सोना है, बाकी सब खाली हो गए। बाकी को भी भरने की कोशिश करें। जो हुक्म सरकार। जनाब यूसुफ की आफा, मुमकिन है जल्द ही जो भी ये मुख्तसर बचा है वो भी खत्म हो जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारी पेशगोइयों पर हैरत होती है रूबीन। आलिजा, कोई चीज भी अपनी जगह पर नहीं है। जिस दिन से लोगों ने इस बढ़ाई के लड़के की पैरवी करनी शुरू की है, जनाब आप तो देख ही रहे हैं कि हैकल की आमदनी में बहुत ज्यादा कमी हो गई है। लोग बहुत कम कुर्बानी पेश कर रहे हैं। उनकी नजरो नियाज रोजाना पहले से कम होती जा रही है और बुजुर्गाने शरीयत की पाक जिंदगी में बुराई निकालना तो उनकी जबान का वतीरा हो गया है। मुकद्दस काहिनों की जानिब रुख करने की बजाय उनकी तवज्जो तो ईसा के मोजेज़ात पर हो गई है। आजकल लोग सिक्के कम खर्च कर रहे हैं, उसी वजह से सर्राफ भी हमसे सिक्के कम ले रहे हैं। मैं इस चीज को अच्छी तरह समझता हूँ। बाजार बहुत मंदा है। हम सबको पता है कि ईसा ने अपनी बातों में मुसलसल हैकल की नाबूदी की खबर दी है और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया है। रूबीन, तुम क्या कहते हो? जिस इबादत गाह में सोना ना हो, जिस इबादत गाह के कुत्सुल अकदास में किसी का ताबूत ना हो, जहां नजरो नियाज में आमदनी ना हो, उससे क्या उम्मीद रखें? परेशान ना हो। नासिरी को सोने का ये ढेर दिखा दें, उससे भी होश आ जाएगा, उसे सब समझ आ जाएगा। इसहाक। जी हुजूर। आज हम अजीम खजाने के मालिक हैं, लेकिन उस दिन की फिक्र खाए जा रही है कि जब हमारे बच्चे इस अजीम दौलत व सरवत पर पड़ी धूल से भी महरूम होंगे।
अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम दुनिया भर में ठोकरे खाते फिरेंगे ईसा के बाद। जनाब रूबीन मरियम के बेटे ने बज़ाहिर आपको भी गुमराह कर दिया है, हैं? तुम क्या कह रहे हो रूबीन? लोग उस पर ईमान रखते हैं। और तुम? मैं नहीं। एक झूठे नबी की मुहमल बकवास से कि यहूदियों की अजीम इबादतगाह तबाह हो जाएगी परेशान हो, या इतने सारे सोने और जवाहरात छिन जाने के ख्याल से बेचैन हो? दोनों ही बातें हैं। रूम वाले हमारे ताकतवर हिमायतियों में से हैं। जब तक हम उनके मफाद को पूरा करते रहेंगे वो यकीनन हमारा ध्यान रखेंगे, हैं? रोम वाले न कभी एतमाद के काबिल थे न हैं। उनसे तो बस काम निकालना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वो लोग हैकल को ढाने से भी नहीं डरेंगे। मैं तो इस नासिरी की बद्दुआ से खौफजदा हूं। मालकन, सेंटरियोम की बेटी मिल गई है। कौन सेंटरियोम? सेंटरियोम रूफोस। मालकिन वही जिसकी बेटी को शिफा मिली है। आपने हुक्म दिया तो उसे ढूंढूं। वो इस वक्त यही है। कहो अंदर आ जाए। जी। सेंटरियोम की बेटी, ईसा का मोजिजा। आओ, आगे आओ। डरो नहीं, यहाँ आओ मेरे पास। अच्छा, तो क्या मैं अपनी शर्मीली मेहमान का नाम पूछ सकती हूँ? अब कुर्नेलिया। जिस वक्त मालकिन तुमसे कुछ पूछे तो जवाब में जी मालकिन कहना, समझी? कोई बात नहीं यूलिया, इसे आराम से रहने दो। तो तुम सेंटरियोम रूफोस की बेटी हो, है ना? जी मालकिन। लेकिन तुम्हारी आंखें तो हम रोमियो जैसी नहीं हैं। तुम्हारी वालिदा कहाँ की हैं? जर्मनिया की। मैं बहुत छोटी थी जब वो मर गई। मेरी बेटी, मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, यहाँ आओ, मेरे पहलू में बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करूंगी। कोई हर्ष तो नहीं? यूलिया, शरबत। जी मालकिन। इसे जमीन पर रख सकती हो? नहीं, इसी तरह ठीक है। मेरी बेटी, कहीं इसमें कोई कीमती चीज तो नहीं छिपा रखी है? जी नहीं, कुछ साफ कपड़े और घरेलू मिठाई है। मिठाई? जी मैंने खुद ही बनाई है। बाबा घरेलू मिठाई बहुत पसंद करते हैं। फिर तो यकीनन बहुत जायकेदार होगी। लीजिए। मुझे बताया गया कि तुम काफी मुद्दत से बीमार थी, दुरुस्त है? जी मालकिन। देखो बेटी, मुझे मालकिन कहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम आराम से रहो। क्या बीमारी थी? मुझे पता नहीं। मेरा ज्यादातर जिस्म मफलूज हो गया था। मेरे बाबा ने बहुत मुसीबत उठाई। जिस तबीब या जादूगर का पता लगता मुझे उसके पास ले जाते। सब यही कहते कि नहीं बचेगी। यहाँ तक कि क्या? यहाँ तक कि एक दिन वो आए और मुझे बग्गी में डालकर जलील के नबी के पास ले गए और कहने लगे कि
तेरा इलाज ये करेंगे। जलील के नबी? आप उन्हें नहीं पहचानती? यहूदिया और जलील के सब लोग उनसे वाकिफ हैं। ईसा नासरी। ईसा नासरी? यानी तुम्हारे ख्याल में मुझे उनसे वाकिफ होना चाहिए? तामीर देने वाले याह्या के खालाजाद भाई हैं, वही जो हेरोदस। डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब मैंने उन्हें पहचान लिया। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? बाद में ईसा ने मुझे शिफा दे दी। बस यही? आखिर किस तरह? तुम पर कोई दुआ पढ़ी? खाने को कोई माजून दी? क्या किया? नहीं, ना उन्होंने कोई दुआ पढ़ी, ना कुछ खिलाया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं बग्गी में पीछे पड़ी थी। मेरा पूरा बदन बुखार से जल रहा था। मैंने अचानक महसूस किया कि ठंडी हवा के झोंके ने मेरे वजूद को छुआ। जैसे ही होश आया तो देखा मैं चल सकती हूँ। बस यही? यानी कुछ भी ना पढ़ा? घर वापस आते वक्त बताया कि ईसा ने कहा, तुम्हारे ईमान ने तुम्हारी बेटी को शिफा दी। ईमान? क्या वो नहीं जानते थे कि तुम्हारे बाबा एक रूमी हैं? यहाँ के लोग तो हमारे खुदाओं को बिल्कुल नहीं मानते, तो उनके नबी को कैसे? मालकिन सेंतुरियन रुफोस आए हैं। कहो अंदर आ जाएं। माफ कीजिएगा मालकिन, मैंने इससे कहा था कि किले में सिर्फ तुम मुझसे मुलाकात करने का हक रखती हो। सेंतुरियन, आपकी बेटी मेरी मेहमान है। इसके बाद नाराज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसी आपकी मर्जी मालकिन। मैं आपकी बेटी कुरनूलिया की बीमारी और उसके शिफायाब हो जाने के हैरत अंगेज किस्से से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। लेकिन सेंतुरियन, मेरे जहन में एक सवाल उठता है। पूछिए मालकिन, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुरनूलिया ने मुझे बताया कि जलील के नबी ने आपसे कहा कि आपका ईमान आपकी बेटी की शिफा का बायस बना, ठीक है? जी मालकिन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम रोमियों के तमाम खुदा सिर्फ रस्मों की अदायगी और मजहबी जश्नों के काम आते हैं। तमाम इब्रानी खुलकर कहते हैं कि हमारे खुदा बातिल हैं, तो फिर जलील के नबी ने कैसे कह दिया कि आपका ईमान आपकी बेटी की शिफा का बाइस बना है? मैं आपके मालिक की बीवी होने के नाते चाहती हूं कि आप मुझे ठीक ठीक जवाब दीजिए। आपका किस चीज पर ईमान है? ये कौन सा खुदा है जिस पर ईमान रखना ऐसे मोजज़े का बाइस बना? मेहरबानी करके मुझे खुलकर बताइए। मैं पूरी जिंदगी एक बेअकीदा आदमी रहा हूं, खास तौर से उस वक्त से जब करनूलिया की मां मर गई। तब से मैं किसी चीज या किसी शख्स पर थोड़ा सा भी ईमान नहीं रखता था। लेकिन जब मेरी बेटी बीमार हुई तो मैं तमाम इबादतगाहों, जादूगरों और तमाम छोटे बड़े खुदाओं से मुतवस्सल हुआ। यहां तक कि भेस बदलकर कई बार यहूदियों की इबादतगाहों में जाकर नजरो न्याज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों ना हुआ? क्योंकि मैं सोचता था कश्फो करामात सिर्फ कहानियों में होती है, ये सब धोखा है। लेकिन अब यहूदियों के काहिनों के खुदा पर ईमान रखते हैं, ठीक है? सिर्फ ईसा नासरी के खुदा पर ईमान रखता हूं, क्योंकि वो मुझ जैसे गुमराह की दुआ भी कबूल करता है।
सेंतरियोम, आप बहुत साफ दिल और शरीफ आदमी हैं। मैं हमेशा सच्चे और शरीफ आदमियों की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि आप उस खुदा पर ईमान रखते हैं मगर अब भी रोम के कदीम लिबास को पहने हुए हैं। यह ईसा की मर्जी के मुताबिक है। हैरत की बात है। अगर मुझसे कोई काम ना हो तो मुझे इजाजत दीजिए। कनूलिया बेटी, चलें? सेंतरियोम, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कभी कभी मेरे पास आने की इजाजत दे दीजिए। जी मालकिन। पाक मरियम के बेटे के साथ फिलिस्तीन के मज़ाफ़ात में यहूदिया और जलील शहरों का चप्पा चप्पा छान मारा है हमने। हाँ, सिर्फ सामरिया की सरजमीन ही ऐसी थी जिसकी तरफ जाने के लिए हम दिलचस्पी नहीं रखते थे। सामरिया में, जिसके शुमाल में जलील और जुनूब में यहूदिया है, जिसमें हमारी शरीयत से बेगाना और इब्रानियों के दुश्मन लोग रहते हैं, उस दिन हम रास्ता भटक गए और भूखे प्यासे सामरिया पहुंचे और किसी कुएं या चश्मे की उम्मीद में एक दूसरे से अलग हो गए। खुश नसीबी से मैं जलील के नबी के हमराह था। तुम्हारे ख्याल में ये कौन है? पता नहीं। अजनबी हैं। उनकी शक्ल सूरत जानी पहचानी नहीं। इब्रानी है? मुझे नहीं लगता वो यहाँ के होंगे। यहूदी? उनकी तरफ तवज्जो मत दो। मुझे एक प्याला पानी दोगी बीबी? किस कबीले से हो? खुदा का बंदा हूँ। वो तो मैं भी हूँ। मैंने पूछा किस कबीले से हो? इब्रानी हूँ। लेकिन मैं सामरी हूँ। बीबी, अगर तुम्हें पता होता कि किसने तुमसे पानी मांगा है तो तुम खुद उससे पानी तलब करती। तुम सरगर्दा इब्रानी किस तरह मेरे लिए कुएं से पानी निकाल सकते हो? किस रस्सी से? किस बाल्टी से? बीबी, इस कुएं का पानी तो प्यास को और बढ़ाता है, लेकिन जिसे मैं सैराब करूं वो सिर्फ सैराब ही नहीं होता, बल्कि वो जावेदाना जिंदगी पालेगा। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर चाहो तो मैं अपने शौहर को बुला लूं ताकि उसको अपनी बातों से सैराब करो। तेरा शौहर नहीं है। तेरे 5 शौहर थे जो अब गुजर गए। अब जिसके लिए बात कर रही है वो तेरा शौहर नहीं है। आप मसीहा तो नहीं हैं? आप नबी हैं, एक इब्रानी नबी। मैंने ठीक समझा ना? मैंने ठीक समझा ना? ठहरिए, जरा
ٹھہریے، برائے مہربانی ٹھہریے. مجھے پتا ہے آپ بن پوچھے ہی میرے سوال کو جانتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے آپ عبرانی حق پر ہیں یا ہم سامری؟ عبرانی لوگ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نعمت و برکت صرف وہاں ہے، کسی دوسری جگہ نہیں. لیکن ہم سامری لوگ صرف کوہ جرسیم کو مقدس مانتے ہیں اور اسی کی جانب سجدہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیں خدا کس کا سجدہ قبول کرے گا؟ ہے یروشلم تجھ پر وائے ہو، اے خدا کے عبادت خانے تجھ پر وائے ہو. اے خدا کے عبادت خانے تو دنیا کی لذتوں میں غرق ہو گیا ہے، گویا کہ کوئی خدا نہیں ہے. بے شک اس عورت کی بات قیامت میں تجھے دوزخ دلوائے گی، اس لیے کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ خدا کی نعمت و رحمت کس طرح حاصل ہوتی ہے. بی بی، جو تم کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے. تم سامری لوگ جس چیز کو سجدہ کرتے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو، لیکن ہم عبرانی لوگ جسے سجدہ کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں. ہاں، خداوند عالم ہر مخلوق کی روح ہے، اس کو سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن بی بی جان لو جس وقت وہ آئیں گے خدا اپنی رحمت کو دوسرے شہر میں نازل کرے گا، پھر اس وقت ہر سچی نماز اور ہر سچا سجدہ جس جگہ بھی انجام پائے گا خدا اس کو قبول کرے گا. ہاں، جس کو آپ کہتے ہو وہ مسیحا ہیں، ہم سب کو ان کا انتظار ہے. یعنی کیا وہ آئیں گے؟ اے بی بی، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ آئیں گے؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان کا رخ تمہاری طرف ہے. اب تم جان لو کہ مسیحا پر ایمان لانا ہر مخلوق کو نجات دلائے گا. استاد، ایک سامری عورت کے ساتھ وہ دونوں آپس میں کیا بول رہے ہیں؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. ایسا تو نہیں کہ آپ ہی مسیحا ہیں؟ ہے کیا؟ سنو، میں بنی اسرائیل کو نجات دلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن بہت جلد میرے بعد وہ نبی آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے. وہ عالمین کے لیے خدا کے رسول ہیں. یہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، ان کے ظہور میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے.
اے استاد، ہم خداوند عالم کے حضور رہنا چاہتے ہیں اور خداوند عالم کی معرفت کے مشتاق ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اشعیاء نبی کے حوالے سے نقل ہوا ہے، یقیناً اے خداوند تو حجاب میں ہے۔ ثانی میں خداوند عالم نے اپنے بندے موسیٰ سے فرمایا، میں وہی ہوں کہ جو میں ہوں۔ استاد، اس معمے کا حل کیا ہے؟ یقیناً خداوند عالم خیر ہے اور اس کے سوا خیر نہیں۔ یقیناً خدا موجود ہے، اس کے بغیر کسی کا وجود نہیں۔ یقیناً خدا زندہ ہے اور اس کے بغیر کسی زندہ چیز کا تصور نہیں۔ وہ اس قدر عظیم ہے کہ ساری چیزوں پر محیط ہے۔ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے، نہ چلتا پھرتا ہے۔ اسے موت نہیں، ابد تک وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اے استاد، کتاب اشعیاء نبی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم ہمارا باپ ہے۔ اگر خدا باپ ہے تو اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے یعقوب، اشعیاء میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن کے الفاظ سے چمٹ جانا ضروری نہیں، بلکہ ان کے معنی میں غور کرو، اس لیے کہ تمام انبیاء جن کی تعداد 1,24,000 ہوگی، سب کو خدا نے کائنات میں بھیجا، مگر انہوں نے اشاروں اور معموں کی زبان میں گفتگو کی۔ لیکن میرے بعد بہت جلد وہ آنے والا ہے جو تمام انبیاء اور پاک لوگوں کی آرزو ہے۔ وہ سارے انبیاء کی باتوں پر اس طرح روشنی ڈالے گا جیسے نور ظلمت پر چھا جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ اے خدا، اس امت پر مہربانی فرما اور ابراہیم اور آل ابراہیم پر شفقت کی نظر فرما، تاکہ وہ خلوص کے ساتھ ہر حال میں تیری خدمت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، فریسی کاہنوں اور کاتبوں نے خدا کی مقدس شریعت کو اپنی جھوٹی پیشگوئیوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ ان کی باتیں سچے پیغمبروں کی نبوت کے برخلاف ہیں، اسی وجہ سے خداوند عالم نے ہیکل سلیمان اور اس کمزور ایمان والی جماعت پر اپنا غضب نازل فرمایا۔